बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मोहम्मद सबील नाइक। आज हम जमा शशम मजमून तारीख का सबक नंबर 3 हड़प्पा तहजीब की मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा तहजीब, शहर की मनसूबाबंदी, मोहरे बर्तन, बड़ा गुस्ल खाना, अवामी जिंदगी, तिजारत और हड़प्पा तहजीब के जवाल के असबाब। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा तहजीब। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे पर हड़प्पा के मुकाम पर 1921 में पहले खुदाई का काम शुरू हुआ, इसलिए इस तहजीब को हड़प्पा तहजीब कहते हैं। इस तहजीब को सिंधु तहजीब के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंधु की वादी में मोहनजोदारो के मुकाम पर खुदाई की गई। हड़प्पा और मोहनजोदारो के मुकामात पर खुदाई में अशिया और तामीरात के जो बाकियात हासिल हुए, उनमें कमाल दर्जे की मुशाहिबत थी। धुलावीरा, लोथल, कालीबंगन, दायमाबाद वगैरह मुकामात पर भी खुदाई में इस किस्म की बाकियात मिले हैं। आमतौर पर हड़प्पा तहजीब की खुसूसियात हर जगह यकसा ही पाई जाती हैं। उनमें शहरों की मनसूबाबंदी, सड़कें, मकानात की तामीर, गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम, मोहरे, बर्तन, खिलौने, मुर्दों को दफनाने के तरीके ख़ास तौर पर शामिल हैं। अब हम शहर की मनसूबाबंदी की मालूमात हासिल करते हैं। हड़प्पा तहजीब के लोगों के मकानात और दीगर तामीरी काम खास तौर पर पक्की ईंटों के थे। कुछ जगहों पर कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। दरमियान में चौकोन आंगन और उसके अतराफ कमरे हुआ करते थे। घरों के आंगन में कुएं, गुस्ल खाने और बैतुल खला हुआ करते थे। गंदे पानी की निकासी का उम्दा इंतजाम हुआ करता था। उसके लिए मिट्टी की पक्की प्रणालियां नाबदान इस्तेमाल की जाती थी। सड़कों के नाले ईंटों से बनाए जाते थे, वो ढकी हुई होती थीं। इससे पता चलता है कि ये लोग हिफ्ज़ानी सेहत के बारे में किस कदर बेदार मगज थे। चौड़ी सड़कें इस तरीके से बनाई जाती कि वो एक दूसरे को ज़ाविया कायमा में कता करें। इस तर्ज तामीर की वजह से चौकोन शक्ल की जो खाली जगह होती, उसमें मकानात तामीर किए जाते। शहरों को 2 या 2 से ज़ायद हिस्सों में तकसीम किया जाता और हर हिस्से के गिर्द फसील बनाई जाती। आइए अब हम देखते हैं मोहरे और बर्तन। हड़प्पा तहजीब की मोहरे बिलखुसूस मुरब्बानुमा स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती थी। मोहरों पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें हैं। उनमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा और शेर जैसे हकीकी जानवर और एक सींग वाले ख्याली जानवर दिखाई देते हैं। दीगर जानवरों की शक्लों की तरह इंसानों की शक्लें भी बनाई हैं। ये मोहरे नक्श उभारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। हड़प्पा तहजीब के मकामात की खुदाई में मुख्तलिफ किस्म और बनावट के बर्तन मिले हैं। उनमें लाल रंग की सतह पर काले रंग के नक्श व निगार बनाए हुए बर्तन हैं। नक्श व निगार के नमूनों में मछली के सफनों, एक दूसरे में फंसे हुए दायरे, पीपल के पत्तों जैसे डिजाइन शामिल हैं। हड़प्पा तहजीब के लोग मरे हुए शख्स को दफनाते वक्त उसकी लाश के साथ मिट्टी का बर्तन भी रखते थे। बड़ा गुस्ल खाना। मोहनजोदारो में एक वसी व अरिज गुस्ल खाना दरियाफ्त हुआ है। इस बड़े गुस्ल खाने में तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई तकरीबन 7 मीटर थी। हौज का पानी रसने न पाए, इसके लिए हौज को अंदर की जानिब से पक्की ईंटों से बनाया गया था। हौज में उतरने का इंतजाम था। वक्तन फौक्तन पानी बदलने का भी इंतजाम था। अब हम देखते हैं हड़प्पा की अवामी जिंदगी। हड़प्पा तहजीब के लोग काश्तकारी किया करते थे। कालीबंगन के मकाम पर जोते हुए खेत का सबूत दस्तयाब हुआ है। वहाँ के लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाते थे। उनमें गेहूं, जौ खास फसलें थी। राजस्थान में जौ और गुजरात में नाचनी की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। उनके अलावा मटर, तिल, मसूर
वगैरह फसलें भी उगाई जाती थीं। हड़प्पा तहजीब के लोगों को कपास का इल्म था। खुदाई में पाए गए मुजस्समों और मुहरों में बनी हुई तस्वीरों और कपड़ों के बाकियात से इस बात का सबूत मिलता है कि वो कपड़े बुनते होंगे। घुटनों तक का लिबास और चादरें औरतों और मर्दों के लिबास में शामिल थी। खुदाई में मुख्तलिफ किस्म के जेवरात दस्तयाब हुए हैं। ये जेवरात सोने, तांबे और कीमती पत्थरों के बने हुए थे। इसी तरह सीप, कोढ़ी और बीजों के भी होते थे। औरत और मर्द कई लड़ियों के हार, अंगूठियां, बाजूबंद और कमर पट्टे जैसे जेवरात इस्तेमाल करते थे। औरतें बाजूबंद तक चूड़ियां पहनती थी। हड़प्पा दौर के फन का उम्दा नमूना यानी वहां दरियाफ्त होने वाला एक गैर मामूली और मुनफरद मुजस्समा। उस मुजस्समे के चेहरे की हर तफसील इंतहाई वाज़ेह है। इतना ही नहीं, उसने शाने पर जो शाल ओढ़ रखी है उस पर 3 पत्तों की नक्काशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई गई है। अब हम हड़प्पा तहजीब की तिजारत की मालूमात हासिल करते हैं। हड़प्पा तहजीब के लोग भारत और भारत से बाहर के लोगों के साथ तिजारत किया करते थे। दरियाए सिंधु की वादी में आला दर्जे की कपास पैदा होती थी। वो मगरबी एशिया, जनूबी यूरोप और मिस्र जैसे ममालिक को बरामद की जाती थी। सूती कपड़ा भी बरामद किया जाता था। मिस्र को मलमल का कपड़ा भी हड़प्पा तहजीब के ताजिर भेजा करते थे। कश्मीर, जनूबी भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से चांदी, जस्त, कीमती पत्थर, मोती, देवदार की लकड़ी वगैरह अशिया लाई जाती थी। गैर ममालिक से होने वाली तिजारत खुश्की और बहरी दोनों रास्तों से हुआ करती थी। खुदाई में पाई जाने वाली चंद मोहरों पर जहाज़ों की तस्वीरें खुदा हैं। लोथल के मुकाम पर काफ़ी बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई हैं। हड़प्पा तहजीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से हुआ करती थी। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं हड़प्पा तहजीब के ज़वाल के असबाब। बार बार आने वाले सैलाब, बाहर से आने वाले हमलावर, तिजारत में वाक़ होने वाली कमी हड़प्पा तहजीब की तनज़्ज़ुली के असबाब थे। इसके साथ बारिश की मकदार में कमी, नदियों का खुश्क होना, ज़लज़ले, सतह समंदर में तब्दीली जैसे असबाब की बिना पर कुछ मुकामात उजड़ गए। बड़े पैमाने पर लोगों ने नक़ल मकानी की और इस तरह हड़प्पा तहजीब के शहर ज़वाल पजीर हो गए। हड़प्पा तहजीब तरक्की याफ्ता और खुशहाल शहरी तहजीब थी जिसने भारत की तहजीब की बुनियाद रखी। अच्छा तो बच्चों, आज हमने हड़प्पा तहजीब की मालूमात हासिल की। तो आपका होमवर्क होगा इस सबक के मशकी सवालात के जवाब अपनी बयाज़ों में लिखना। हम फिर मिलते हैं एक नए सबक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।